तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश सर और नैना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है थोड़ा पंचायत में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि बहुत सी ऐसे व्यक्ति है जो जिसको लाभ नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस लाभ के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि बहुत से ऐसा व्यक्ति है जिसको जानकारी नहीं है। कल हम कह सकते हैं यानी सैटरडे को जब हम ब्लॉक गए तो इसी केस के सिलसिले मुझे एक व्यक्ति मिल गया था। ठीक है, उसका पंचायत पड़ जाता है सजवा, लेकिन वो प्रखंड उन लोग का असरगंज पड़ता है। तो उसको मैंने पूरा जानकारी दिया। ठीक है, तो उनसे भी बहुत मुझे स्नेह मिला। तो सोचे हम क्यों ना एक वीडियो बना के पूरा पंचायत को ये खबर हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को देखिए पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अगर किसी भी पंचायत में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पर्सनल जो है हमने बोल रहे हैं कि मेरा पंचायत का है, लेकिन बिहार में जितने भी पंचायत हैं हर एक पंचायत में इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। सिर्फ खाली आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दिया गया है अगर किसी भी पंचायत में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक या 65 वर्ष किसी का मृत्यु होता है तो किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से उसे बिहार सरकार, ठीक है, उस व्यक्ति के परिवारों को 50,000 रुपया का आश्रित अनुदान दिया जाता है, यानी उसे लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृत्यु का कई प्रकार हो। ठीक है, मृत्यु का कई प्रकार हो, जैसे सड़क दुर्घटना, ठीक है, गाड़ी से एक्सीडेंट, बिजली की घटना या आकाशवाणी बिजली घटना या अन्य प्रकार का कोई भी घटना उसके साथ हो। ठीक है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा काम है, हम ये संकल्प ले लिए हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो है समाज में जागरूक फैलाना। ठीक है, खास करके अपने पंचायत में। ठीक है, मेरा पंचायत हम कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है। चुनाव आ रहा है, आप लोग जो है इस चेहरा को याद रखिएगा कि आने वाला समय में यह चेहरा अपना पंचायत में बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, यानी जितना भी हमारे गांव में बड़े पंचायत का जितना भी प्रतिनिधि है वर्तमान में, चाहे वो मुखिया हो या फिर वार्ड हो या फिर सरपंच हो, आए वोट लेने के लिए सबका खबर हम बारी बारी लेंगे। उनसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आप बताइए कि 5 साल के लिए आप समाज में क्या किए हैं। पहला क्वेश्चन इससे रहेगा, और आप भी यह क्वेश्चन जो है पूछने का अधिकार है आप सभी के पास है। तो आप जितना जाएगा उसे आप पूछने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, खाली मनरेगा का पैसा लूट उलट के अपना घर बना लेता है सब। ठीक है, सबका खबर आएगा। ठीक है, तो मेरा देखिए काम है, ठीक है, मेरा काम है पढ़ाई के साथ साथ समाज में जागरूक करना। ठीक है, तो जागरूक करना, तो अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहला आप इसे देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग इस चीज को समझिए। ठीक है, बहुत ऐसा जो है ना जानकारी किसी के पास नहीं होता है जो जानकारी नहीं दिया जाता है। ठीक है, और आप ये बताइए अगर आप किसी पंचायत से हैं, क्या आपको इसके बारे में मुखिया जानकारी दिया गया है? नहीं दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन हम जानकारी दे रहे हैं। अगर मुखिया होगा अनपढ़ तो जानकारी कहाँ से देगा वो? ठीक है, तो सबसे पहला देखिए दिया गया है, सबसे पहला जिसमें दिया गया है, बात को आप लोग समझिएगा। सबसे पहला जो दिया गया है कि बिहार में समान या अन्य मामलों में ब्लॉक, ठीक है, आप समझिएगा, ब्लॉक प्रखंड कार्यालय से मिलने वाले राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार योजना या मुख्यमंत्री परिलाभ योजना के तहत मिलने वाली एक मुफ्त, ठीक है, एक मुफ्त सहायता राशि आमतौर पर 20,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है। कुछ राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में यह राशि 30,000, ठीक है, यह राशि 30,000। यदि आप किसी शेष दुर्घटना बीमा या अन्य योजना की बात कर रहे हैं जिसमें 50,000 मिलते हैं, क्या मिलते हैं? 50,000 मिलते हैं, तो उसकी जो है प्रक्रिया नीचे दी गई समान परिवारक लाभ प्रक्रिया जैसे होती है। तो सबसे पहला देखिए जैसे होती है, बिहार सरकार में इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ब्लॉक, ठीक है, यानी आपको ब्लॉक के समाज कल्याण विभाग या ऑनलाइन माध्यम से यह आवेदन आप सभी को करना होता है। ठीक है, तो सारा जो है हम बताएंगे इस वीडियो में, बस आप लोग खाली देखिएगा। योजना के तहत मिलने वाली राशि और उनके लिए आवेदन ये करने की,
ठीक है। पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में सरल तरीके से समझाया गया है। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरा। तो ये तो समस्या को समझ में आ गया, लेकिन अब उसकी जो उम्र सीमा है, ये उसको जो लाभुक को जो लाभ मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं पात्रता और शर्तें, ठीक है। तो दिया गया है मृतक व्यक्ति की आयु जो है 18 से 60 या हम 65, ठीक है। 18 से 60 या 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया पारिवारिक बीपीएल गरीब रेखा के नीचे श्रेणी का होना चाहिए। ये जरूरी ना है बीपीएल, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड है कोई इसका लाभ ले सकते हैं। तीसरा दिया गया है कि मृतक व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान कर चलिए एक चीज बताते हैं कि मान कर चलिए क्या कहते हैं, एक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सुरेश, क्या ले लेते हैं, ये सुरेश पासवान है। ये सुरेश क्या है, पासवान है। इसकी पत्नी है, इसके 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्य सदस्य ये हुआ, इसका जो मुख्य सदस्य ये हुआ कमाने वाला। अगर ये चला गया, अगर किसी कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार में जितने भी लोग रहेगा सबू का इसका योगदान इसका मिलेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें देखिए क्या क्या जो दस्तावेज लगते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सभी पंचायत के लिए है। सबसे पहला देखिए दिया गया यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर दिया गया है मृतक परिवार आवेदक का आधार कार्ड, यानी जो व्यक्ति मरा, ठीक है, यानी जो व्यक्ति मर गया उसका जो पूछ रहा है आधार कार्ड, ठीक है। उसका ये क्या पूछ रहा है, आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद फिर 3 नंबर में दिया गया है बीपीएल राशन कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र उसके पास कोई हो, ठीक है। फिर चौथा दिया गया है बैंक पासबुक फोटो कॉपी जिसमें से डीवीडी के जरिए राशि आएगी, ठीक है। फिर तीसरा चौथा दिया गया है, ठीक है। पांचवा दिया गया है कि आयु का प्रमाण पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए उस व्यक्ति का, ठीक है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे ये दिया गया, मेन ये है, समझे ना, मेन जो है यही है कि अंचला अधिकारी यानी सीओ के द्वारा निर्गत पारिवारिक वंशी या आश्रित प्रमाण पत्र, यानी इसमें आप कह सकते हैं आपका जो है पारिवारिक सूची लगेगा, यानी इसमें जो है आपका पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक सूची, ठीक है, पारिवारिक सूची लगेगा जो है ब्लॉक में सीओ सर के द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगला, ठीक है। उसके बाद अगला फिर यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन करने की प्रक्रिया, ठीक है। अगर आप सारा पेपर तैयार कर सकते हैं तो आप आवेदन में जो है कहाँ करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए दिया गया है ऑनलाइन आवेदन। आप बिहार या सर्विस ऑनलाइन या पोर्टल पर या नजदीकी या वासुदा केंद्र या सीएससी केंद्र के माध्यम से यह आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये आवेदन ऑनलाइन करना है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑफलाइन भी आवेदन ये दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर देखिए दिया गया है कि ऑफलाइन आवेदन आप या अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ, ठीक है, यानी बीडीओ या अंचल के या समाज कल्याण सहायक से मिलकर इसका फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 नंबर में दिया गया है कि फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्तावेज उसके साथ संकलन करें, ठीक है, उसके साथ संकलन करें और ब्लॉक कार्यालय में जमा करें, ठीक है, ब्लॉक कार्यालय में जमा करें। ब्लॉक स्तर पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है, सहायता राशि आपके सीधे बैंक खाते में भेज देगी। यानी कह रहा है कि जितना आप प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा ये लाभ लेने के लिए, तो आपको ब्लॉक से जो है आदमी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, समाज से पूछेगा क्या ये सही घटना है या फिर अन्य घटना है, ठीक है। तो आपको सही बताना होगा, ठीक है। फिर दिया गया यदि आप बताना चाहते हैं कि मृत्यु किसी प्रकार की हुई है, जैसे बीमारी, ठीक है, बीमारी से, दुर्घटना में या किसी अन्य कारण से, और मृतकों को किसी भी राज्य में, ठीक है, यानी दिया गया मृतकों को किसी भी राज्य में, ठीक है, राज्य में हो तो आपको उस विशिष्ट योजना और ये सटीक राशि के बारे में सही जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है, सही जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो गया। सही जानकारी क्या हो सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो हम बता देते हैं आप सभी को, ठीक है। इसमें से एक और डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो क्या है, एक देखिए ये मेन जो है ये है, ठीक है, मेन जो है
ये है, समझे ना। ये उसके पास जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तब ये जो है आप सभी को ये लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तभी जो है ये आप सभी को लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी जो है हर एक पंचायत में होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आने वाला जो चुनाव है पंचायती का, तो उसमें आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के प्रतिनिधि चुनने का प्रयास कीजिएगा। तो थैंक यू। अगर यह जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।